कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें आज से अपनी माँ से कहीं दूर रहना होगा। कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें आज से अपनी माँ से कहीं दूर रहना होगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैडम पहले आप सपने देखना बंद कीजिए, अब तो जहां मेरी माँ कहेगी रिश्ता मेरा वहीं होगा। तो मैं आगे सारी बेवफाई के ऊपर शायरी पढ़ूंगा। तू मेरी ही आंखों के सामने किसी और के साथ यूं गया कि दोबारा कभी लौट के ना आया। तू मेरी ही आंखों के सामने किसी और के साथ यूं गया कि दोबारा कभी लौट के ना आया। अरे इस चेहरे को देखकर तो हर कोई पिघल जाता है, बस मुझे ये समझ में नहीं आता तुझे मेरा चेहरा देखकर कैसे तरस नहीं आया। बस मुझे ये समझ में नहीं आता तुझे मेरा चेहरा देखकर। तो अगली देखना। इतना समय किसी और के इतने करीब रहकर दूसरी तरफ मुझसे भी झूठा प्यार जताया गया। इतना समय किसी और के इतने करीब रहकर दूसरी तरफ मुझसे भी झूठा प्यार जताया गया, और मेरी किताब के पन्ने उसकी तारीफ लिखने में भर जाया करते थे, लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालने के लिए मुझे बार बार गलत इरादों में फंसाया गया। लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालने के लिए मुझे बार बार गलत इरादों में फंसाया गया, और यकीन मानो मैं हर पल उसे छूने तक में डरता था, लेकिन आखिर में आकर उसने अपनी औकात दिखा ही दी। बदकिस्मती से भरी अदालत के सामने मुझे उसकी इज्जत का कातिलदार बताया गया। बदकिस्मती से भरी अदालत के सामने बदकिस्मती से भरी अदालत के सामने मुझे उसकी इज्जत का कातिलदार बताया गया। और ए खुदा, कितनी बेदर्दी से देख रही थी वो मुझे। उसकी आंखों में एक भी आंसू ना था जब मुझे उम्र कैद के लिए ले जाया गया। उसकी आंखों में एक भी आंसू ना था जब मुझे उम्र कैद के लिए ले जाया गया। अगली देखना के। हाँ, ये वही लड़की थी जो कभी मुझसे गले मिलने के बाद खिल जाया करती थी। हाँ, ये वही लड़की थी जो कभी मुझसे गले मिलने के बाद खिल जाया करती थी। वो भी कितनी भोली थी। अक्सर मेरी हालत की झूठी खबरें सुनकर मेरे गांव में आकर मुझसे मिल जाया करती थी। वो भी कितनी भोली थी। अक्सर मेरी हालत की झूठी खबरें सुनकर मेरे गांव में आकर मुझसे मिल जाया करती थी, और मैं उसे किसी और की बाहों में कैसे देख सकता था। यार, उसे बस अड्डे तक छोड़ाने में ही मेरी धरती हिल जाया करती थी। यार, उसे बस अड्डे तक छोड़ाने में ही मेरी धरती हिल जाया करती थी। और मेरे इस रोग का इलाज पूरे जहान में सिर्फ उसी के हाथों में है। सुना है उसके छूने पर तो सूखी पत्तियां भी खिल जाया करती थी। बहुत शुक्रिया। अगली देखना। मुझे बरसों बीत गए तेरा हंसता हुआ चेहरा देखे बिना, मगर चलो आज भी तेरी एक झलक मेरी नज़र में तो आती है। और तुझसे ठीक तो तेरी सहेलियां निकली जो कम से कम मेरे गांव में आकर मुझे तेरा हाल तो बताती हैं। और तुझसे ठीक तो तेरी सहेलियां निकली जो कम से कम मेरे गांव में आकर मुझे तेरा हाल तो बताती हैं। और क्या तू फोन पे ही मुझे अपने शहर से मेरे गांव की दूरी का बहाना लगाएगी? यार, अब इतनी भी नाराजगी कैसी, तेरे शहर से सीधी सड़क मेरे गांव में तो आती है। यार, अब इतनी भी नाराजगी कैसी, तेरे शहर से सीधी सड़क मेरे गांव में तो आती है। शायद मेरे नसीब में ही नहीं था तेरे बालों में रबड़ लगाना। और मुझसे अच्छी किस्मत तो तेरी इन जुल्फों की ही है जो कम से कम एक दफा तेरे इन होठों को छूकर तो जाती है। मुझसे अच्छी किस्मत तो तेरी इन जुल्फों की ही है। चलो अच्छा ठीक है, मत आना मुझसे मिलने। यार, तू बस वहीं पढ़ लेना, मेरी हालत की खबरें अखबार में रोज तो आती हैं। तो आखिरी दुआएं ध्यान देना। मुझे मालूम है कि अपने महबूब के साथ बैठकर उसे एक दफ़ा मेरी याद तो ज़रूर आती होगी। कहीं उसका महबूब उसके आंसू ना देख ले, इसीलिए कोई बहाना लगाकर उससे दूर जाती होगी। और उसे बेवफा कहना तो बहुत दूर की बात है,
यार तू खुद सोच कर देख, मेरी कलम उसके खिलाफ कैसे लिख पाती होगी। यार तू खुद सोच, यार तू खुद सोच कर देख, मेरी कलम उसके खिलाफ कैसे लिख पाती होगी। और लगता है अब उसके घर वालों ने उसका निकाह तय कर दिया है। लगता है अब उसके घर वालों ने उसका निकाह तय कर दिया है। शायद इसीलिए वो बाजार में दुपट्टा ओढ़ कर आती होगी। शायद इसीलिए वो बाजार में